सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 8वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है डीजी भारतम, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा, इसकी चर्चा, बातचीत या चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। इसका मतलब क्या है? डिजिटल इंडिया क्या है? अब इसको हम समझेंगे आगे। डिजिटल इंडिया है क्या? अस्य, इस पदस्य, पद का कह भाव है, क्या भाव है? किस पद का? डिजिटल इंडिया, इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है? इति, ऐसा, मनसी, मन में, जिज्ञासा, इच्छा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। ऐसी मन में इच्छा उत्पन्न होती है। इति, इस प्रकार से, मनसी, मन में, जिज्ञासा, इच्छा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। मन में क्या इच्छा उत्पन्न होती है कि इस पद का क्या भाव है। ठीक है। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन, समय बीतने के या समय बदलने के सह साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी, जरूरत भी, परिवर्तते, बदल जाती है। समय बदलने के साथ मनुष्य की जरूरत भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य, ज्ञान का, आदानं प्रदानम, आदान और प्रदान, मौखिकम आसीत्, मौखिक था। मौखिक क्या होता है? बोल करके जो आदान प्रदान। आदान क्या होता है? आदान होता है लेना, प्रदान क्या होता है? देना। यानी कि ज्ञान को लेना और ज्ञान को देना। ठीक है। वो कैसे होता था? मौखिक होता, मतलब वहां कुछ भी लिखित नहीं था, लिखा हुआ नहीं था, सारा मुंह से गुरुजी ने समझा दिया और बच्चों ने समझ लिया, ऐसा होता था। उसे कहते हैं मौखिक। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते, इसमें श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा वही जो मैंने अभी बताया, सुन करके। श्रुति होता है सुनना, सुन करके ग्रहण करना। यानी कि गुरुजी ने बोला, बच्चों ने सुन करके उसको ग्रहण कर लिया, कुछ भी लिखित नहीं है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, इसके बाद में, तालपत्रोपरि, ताल के पत्रों पर, यानी कि ताड़ के जो पत्ते होते हैं, ताड़ वृक्ष के पत्ते, और भोजपत्रोपरि, भोज के पत्ते, उनके ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरब्धम, शुरू हो गया। किसके ऊपर? ताड़ के पत्तों पर और भोज के पत्तों पर। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एवं मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तिनी काले, आने वाले समय में, और जैसे ही परिवर्तिनी काले, बाद वाले समय में, कर्गदस्य, कागज का, लेखन्यः, लेखनी का, च, और लेखनी क्या होता है? कलम को कहते हैं, पेन को एक तरह से। आविष्कारेण, आविष्कार से, खोज से। किसकी खोज हुई? कागज की और लेखनी की, पेन की खोज से क्या हुआ? सर्वेषाम एवं, सभी के ही, मनोगतानाम, मन में आने वाले, भावानाम, भावों को, कर्गद ऊपरी, कागज के ऊपर, लेखनम, लेखन प्रारब्धम, प्रारंभ हो गया। जैसे कागज और कलम की खोज हुई तो क्या हुआ? उसके ऊपर लिखने का काम शुरू हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकितास्ति सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र क्या होता है? जो टाइपिंग वाली मशीन होती है वो। आविष्कारेण, आविष्कार से, तू, तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री को क्या किया? टंकिता, टंकित कर दिया, टाइप कर दिया। सती होने पर, बहुकालाय, बहुत समय तक, सुरक्षिता, सुरक्षित, अतिष्ठित रही। यानी कि जब टाइपिंग मशीन का आविष्कार हुआ तो जो भोजपत्र और ताड़पत्र पे लिखा जा रहा था, उसका क्या किया? उसको टाइप कर दिया, और टाइप करने से उसका जो जीवन काल था वो बढ़ गया। जीवन काल बढ़ गया का मतलब क्या हो गया? अब वो खराब नहीं होते, क्योंकि पत्ते जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक जो तकनीकी थी, ठीक है, उसकी प्रगति यात्रा, आगे बढ़ने का जो क्रम है वो, पुनरअपि, दोबारा भी, अग्रे गता, आगे चलता रहा। मतलब क्या हुआ कि पहले सुन करके, फिर लिख करके, भोजपत्र पे, ताड़पत्र पे, उसके बाद टाइपिंग मशीन आ गई, और फिर जैसे जैसे साइंस की उन्नति हुई तो ये काम आगे और भी बढ़ गया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य, आज, सर्वाणि, सब, कार्याणि, कार्य, संगणक नामकेन, कंप्यूटर नाम के यंत्रेण, यंत्र से, साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं, मतलब पूरे होते हैं। साधितानि भवन्ति, पूरे होते हैं।
समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचारपत्राणि यानी कि अखबार, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के द्वारा पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च और लिखी जाती हैं। पुस्तकों को कैसे पढ़ते और लिखते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। कर्गद उद्योगे कागज उद्योग में वृक्षाणाम पेड़ों के उपयोगेन उपयोग से वृक्षा पेड़ कर्तन्ते स्म काटे जाते थे। यानी कि कागज जब बनाते हैं तो किसका प्रयोग होता है? लकड़ी का प्रयोग होता है, तो उसके लिए पेड़ काटते हैं। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम पेड़ों के कर्तने काटने में न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि पेड़ों के काटने में कमी आएगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा में दिशा में महान बहुत अधिक उपकारो भविष्यति उपकार होगा, यानी कि इससे पर्यावरण की सुरक्षा अच्छे से हो सकेगी। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब आपने दुकान में वस्तु क्रयार्थम वस्तुएं खरीदने के लिए, चीजें खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता, आवश्यकता, जरूरत नास्ति नहीं है। मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आप चीजें खरीदने के लिए रुपए का इस्तेमाल करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड ने, क्रेडिट कार्ड ने, इत्यादि ने सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। यानी कि अब हम लेन देन की बजाय किससे करते हैं? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। वित्त कोशस्य यानी कि बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य यानी कि बैंक के च अपि और भी सर्वाणि सब कार्याणि कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से संपादित होते हैं, किए जाते हैं। यानी कि बैंक के सारे कार्य किससे किए जाते हैं? कंप्यूटर से किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुविधा अनेक प्रकार के अनुप्रयोगाः, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिए गए हैं। उससे क्या है? मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। क्या उससे क्या होता है? मुद्रा रुपए की कमी से ही हम विनिमयाय आदान प्रदान, चीजों का खरीदना बेचना, उसमें सहायका संति सहायक है। यानी कि अनेक प्रकार के ऐसे प्रयोग हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे हम क्या करते हैं? पैसे की कमी से ही हम लेन देन कर सकते हैं, विनिमय लेन देन। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत् करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल यान क्या होता है? रेलगाड़ी, उसके यात्रा का, पत्रस्य पत्र, रेलगाड़ी की यात्रा का पत्र क्या होता है? रेल टिकट। और वायुयान यात्रा पत्रस्य क्या होता है? हवाई जहाज की टिकट। ठीक है। अनिवार्यता जरूरत या कंपल्सरी, ठीक है। बाध्यता, अद्य ना अस्ति, आज नहीं। अद्य मीन आज, ना अस्ति नहीं है। यानी कि रेल टिकट और हवाई जहाज की जो टिकट है उसकी बाध्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सब पत्राणि पत्र यानी कि टिकटें, अस्माकं हमारे, चल दूरभाषयंत्र यानी कि मोबाइल में, जो हमारा फोन है उसमें, ईमेल इति स्थाने इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। यानी कि हमारा जो फोन होता है उसमें क्या होता है? ईमेल एक ऐप होता है, ठीक है। एक उसमें क्या होता है? सारे की सारी हमारी टिकटें सुरक्षित रहती हैं। यानी जिनको संदर्श्य दिखा करके वयम हम सौकर्येण सुगमता से, आसानी से यात्रा का आनंद गृहिणी में ग्रहण करते हैं। यानी कि हम उस टिकट को जब दिखा देते हैं तो हम अपनी यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि यात्रा आसानी से कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में यानी कि अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता, जरूरत अद्य है यहाँ पे, नहीं अनुभूयते अनुभव की जाती है। यानी कि अस्पताल में इलाज के लिए भी आजकल रुपयों की जरूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन यानी कि सीधे खाते से खाते में ट्रांसफर, शुल्क प्रदातुम फीस दे करके हम शक्यते समर्थ हैं। यानी कि हम सब जगह क्या हो सकते हैं? इससे हम अपनी फीस जमा
कर सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन न अतिदूरम बहुत दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम जो फोन है हमारा उसको आदाय लेकर के सर्वाणी सब कार्याणि कार्य साधयितुम उसको पूरा करने में समर्थ भविष्य में होंगे। यानी कि ऐसा दिन दूर नहीं है जब हम केवल एक फ़ोन के माध्यम से अपना सारा काम पूरा कर लेंगे। वस्त्रपूटक क्या होता है? जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता जरूरत न भविष्यति नहीं होगी, और जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की चेकबुक की इनकी जो आवश्यकता है वो न भविष्यति नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानां पुस्तकों की समाचार पत्राणां समाचार पत्रों की अनिवार्यता बाध्यता यानी कि जरूरत समाप्त प्राय लगभग समाप्त ही भविष्यति हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तक और अखबार की जरूरत लगभग समाप्त ही हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की प्रैक्टिस बुक की, और कर्गदस्य वा और कागज की जो है वो आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नूतन ज्ञान नया ज्ञान अन्वेषणार्थम खोजने के लिए शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी यानी कि डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति जरूरत नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। क्या अपरिचित मार्ग के यानी कि जिस रास्ते को हम नहीं जानते, मार्ग क्या होता है? रास्ता, अपरिचित जिसको हम नहीं जानते। ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की यानी कि गाइड की, मानचित्रस्य मानचित्र की आवश्यकता जरूरत, अनुभूति ही अनुभव अपि न भविष्यति नहीं होगी कि हमें रास्ता जानने के लिए भी मानचित्र की यानी कि नक्शे की जरूरत नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, एतत् सर्वम यह सब एकेन एव एक ही यंत्रेण यंत्र से कर्तुम शक्यते किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम फलकर्यार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुम चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रम एव अलम। शाकादि क्रियार्थम, शाक क्या होता है? सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, विश्राम घर में। कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और कोई भी कमरा सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है? चिकित्सालय, अस्पताल में। शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय में। महाविद्यालय में चापि शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए। किम बहुना, और तो क्या। दानम अपि, दान भी। दातुम देने के लिए। चल दूरभाषयंत्रम एवं अलम, अलम मतलब समर्थ है। चल दूरभाषयंत्रम एवं फोन ही, एक फ़ोन ही ये सब काम करने में समर्थ है। यानी कि सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। जो विश्राम गृह यानी कि होटल वगैरह होते हैं उसमें आपको कमरा अगर बुक करना है उसके लिए, अस्पताल में फ़ीस देने के लिए, विद्यालय में फ़ीस देने के लिए, और दान देने के लिए आपको रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल एक फ़ोन के माध्यम से ये सब कुछ कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया, इस अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम हम, भारतीय द्रुतगत्या तेज गति से, अग्रे सरामः आगे बढ़ें, ये हमारे सबकी इच्छा है। इस प्रकार हमने जो 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ है डिजि भारतम उसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।